हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा। मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया था और आज मैं आप लोग के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या सिम्टम्स थे, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पूरा ठीक होने के लिए 20 दिन लग गया है और क्या क्या मैं प्रिकॉशन ले रही थी अपने खुद को ट्रीटमेंट करने के लिए, मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में जब से कोरोना आया है तब से ही मैं अपना पूरा प्रिकॉशन ले रही थी। जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी तो मैं हमेशा सैनिटाइज करती थी और मास्क पहन के जाती थी। कोई भी चीज़ मैं बाहर से लाती थी उसको भी मैं अच्छे से सैनिटाइज करके ही यूज़ करती थी। लेकिन मुझे कोरोना कैसे हुआ, कहाँ से मुझे वो ये वायरस अफेक्ट किया, मुझे नहीं पता। तो मुझे 4 अगस्त को मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मुझे अचानक से शाम को फ़ीवर आ गया और फ़ीवर के बाद मुझे पूरा मतलब वो दिन तक मुझे फ़ीवर रहा और फ़ीवर 102 डिग्री से 103 डिग्री तक रहा। बहुत मतलब ज़्यादा फ़ीवर था और यहाँ बैंगलोर में बहुत ज़्यादा अभी चेंज हो रहा है क्लाइमेट, तो मुझे लगा कि नॉर्मल फ़ीवर है, इसलिए मैं पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक खा ली थी। तो उससे मुझे 2 दिन में फ़ीवर मेरा पूरा अच्छे से ठीक हो गया। लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, बॉडी एक था। और उसके नेक्स्ट दिन मैं जो भी खाना खा रही थी, मुझे 50% तक मेरा टेस्ट चला गया था। मुझे मतलब बहुत फीका लग रहा था खाना और स्मेल भी ज़्यादा मतलब 50% तक चला गया था मेरा। फिर उसके 2 दिन बाद मुझे पूरी तरह से मेरा स्मेल एंड टेस्ट चला गया। मैं जो भी खाना खा रही थी मुझे कुछ टेस्ट नहीं कर रहा था और कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा था मुझे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा स्मेल एंड टेस्ट चला गया है, मैं खुद को एक दूसरे कमरे में आइसोलेट कर ली और लकीली उस रूम में वेंटिलेशन और अटैच बाथरूम था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। और मैं फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट की तो फिर मुझे पता चला कि मुझे कोरोना है और मेरे जो भी सिम्टम्स थे वो बहुत माइनर सिम्टम्स थे। मुझे इतना मतलब सीवियर सिम्टम्स नहीं थे और मुझे और ज़्यादा बुखार भी नहीं आ रहा था। तो इसलिए डॉक्टर्स कुछ मुझे सप्लीमेंट्स दिए थे लेने के लिए, तो मैं उसमें विटामिन सी, विटामिन डी, कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ कैल्शियम टैबलेट्स थे। और वो डॉक्टर बोले कि अगर आपको बुखार आता है तो ही आप पैरासिटामोल ले लें, अदरवाइज आप ये सारे टैबलेट्स लें। तो मैं वो जितने भी सप्लीमेंट्स थे वो मैं ले रही थी। डॉक्टर मुझे बोले थे डेली मेरा टेम्परेचर चेक करने के लिए और मेरा हार्ट बीट और पल्स चेक करने के लिए। मेरे पास थर्मामीटर था और मैं एक ऑक्सीमीटर भी खरीद ली थी। ऑक्सीमीटर से बेसिकली आप अपना पल्सेस और हार्ट बीट चेक कर सकते हो। तो मैं अपना टेम्परेचर और हार्ट बीट डेली चेक करती थी और मेरा टेम्परेचर हमेशा मतलब अभी तक मेरा नॉर्मल ही रहा है, ज़्यादा नहीं आया है कभी भी। और मेरा पल्सेस भी ठीक ही था और डॉक्टर जो भी मुझे प्रिकॉशन लेने के लिए बोले थे मैं सारे प्रिकॉशंस ले रही थी। और मैं डेली गर्म पानी, नींबू ले रही थी और काढ़ा भी ले रही थी, हल्दी वाला दूध भी ले रही थी। और उससे मेरा इम्यूनिटी, काढ़ा लेने से इम्यूनिटी भी आपका बूस्ट होता है, तो फिर मैं वो सब ले रही थी और मेडिसिन सप्लीमेंट्स भी ले रही थी। मेरा जो ये 14 डेज़ का प्रोसेस था, मैं खुद का खाना खुद नहीं बना सकती थी, इसलिए मेरी जो रूममेट है वो मुझे बहुत हेल्प की है इसमें। वो मुझे खाना वाना बना के देती थी और मैं जो भी खाना खाती थी, जैसे जितने भी यूटेंसिल्स थे मैं उसको खुद मतलब मैं धोती थी उसको और सैनिटाइज करती थी। और मेरे रूम को भी मैं खुद मतलब पूरा सैनिटाइज करती थी, उसको क्लीन रखती थी। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं टच करती थी उसको मैं सैनिटाइज करती थी। और जब भी वो मेरे रूम में मेरी रूममेट जब भी मेरे रूम में आती है मुझे खाना देने के लिए, वो हमेशा ग्लोव्स और मास्क पहनती थी और मैं भी हमेशा ग्लोव्स और मास्क पहन के ही रहती थी रूम में भी। मेरा 14 डेज़ का प्रोसेस जैसे ही रहा। डॉक्टर्स जो भी मुझे बोले थे प्रिकॉशन लेने के लिए, मैं सारे प्रिकॉशंस ले रही थी और रूम में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही थी, इनहल कैप्सूल डाल के मैं स्टीम ले रही थी। और ऐसे ही 7 to 8 डेज़ के बाद मेरा टेस्ट आना स्टार्ट हो गया। मुझे जो भी मैं खाना खा रही थी मुझे थोड़ा थोड़ा टेस्ट लग रहा था और पूरे
7 टू 8 डेज़ तक पूरा बॉडी में वीकनेस था। कोरोना वायरस आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस ले आता है। तो फिर वीकनेस था, लेकिन 7 टू 8 डेज़ के बाद टेस्ट थोड़ा-थोड़ा आ गया और उसके 2-3 दिन बाद मुझे स्मेल आना भी स्टार्ट हो गया था। और मेरा जो कोरोना का पूरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे इतना सीवियर मतलब अटैक नहीं हुआ था, नॉर्मल ही था मेरा, बहुत माइनर था। 15 डेज़ के अंदर ही मेरा टेस्ट एंड स्मेल पूरी तरह से आ गया था और मुझे जो भी वीकनेस लग रहा था और रेस्टलेस फ़ील हो रहा था, वो भी अभी नहीं था और मैं पूरी अच्छी तरह से फ़िट हो गई थी। लेकिन जो भी डॉक्टर्स मुझे बोले थे प्रिकॉशंस लेने के लिए, मैं सारे प्रिकॉशंस फ़ॉलो कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। और मैं अभी कोरोना को फ़ाइट करके अभी अच्छी तरह से मैं फ़िट हो गई हूँ और पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइज़। अगर आपको कोई भी सिम्पटम्स आ रहा है तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एडमिट भी हो सकते हैं हॉस्पिटल में। और कोरोना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो नॉर्मल हो गया है, हर कोई किसी को हो रहा है। तो आप खुद का ध्यान रखिए, जो भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं सारे प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए और आप भी कुछ दिन में कोरोना को फाइट करके आगे बढ़ जाएंगे और अच्छी तरह से फिट भी हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे भी आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, वो सारे आपका मतलब अरेंजमेंट्स कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी, मैं जो भी थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर और जितने भी मैं सैनिटाइजेशन का प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, अगर आपको उसका मतलब चाहिए वो ऑक्सीमीटर वगैरह, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।